पौलुस प्रेरित जो प्रभु के सेवक हैं, एक स्थान है फिलिप्पी, वहां पर चिट्ठी लिख रहे हैं। वहां पर एक कलीसिया थी, और एक कलीसिया जो बाइबल में बताई गई है कि बहुत अच्छी कलीसिया है, चर्च है। एक ऐसी कलीसिया जिसे रोल मॉडल चर्च बोला गया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु करे हमारी कलीसिया भी इस संसार में एक रोल मॉडल प्ले कर सके, नमूने की कलीसिया बन सके। और पौलुस प्रेरित कह रहे हैं फिलिप्पियों उसके दूसरे अध्याय में, उसके 14वें और 15वें पद में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात, और मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर के वचन हम में पूरा हो सके। फिलिप्पियों 2:14 और 15 सुनिएगा। सब काम शुरू कर रहे हैं वो सब काम मतलब स्तुति प्रशंसा, जब तुम चर्च में हो, गीत गाना, बाजे बजाना, किसी का चर्च में बाहर स्वागत करना, जी चर्च के काम तो हैं। पर जब वो कह रहा है सब काम, तो मतलब घर के काम भी, जहां आप नौकरी करते हैं, जो बिजनेस आपका है, जिस जॉब में आप हैं, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप पति हैं, आपको सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। आप पत्नी हैं, आपको घर में बच्चों का, खानदान का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, 5:30 बजे उठते हैं और तब से मेहनत करती हैं। आप स्कूल में पढ़ने वाले एक जवान बच्चे हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनेशंस दे देकर कुछ क्रैक कर सकें। आज पौलुस प्रेरित कलीसिया में हर एक से, छोटे और बड़े, पढ़े लिखे और साधारण, स्त्री और पुरुष, सबसे बात करते हुए कह रहे हैं सब काम। कुछ ना कुछ तो आप काम करते हैं ना, कुछ ना कुछ काम करते हैं कि नहीं? कोई नौकरी करता है, किसी के पास बिजनेस है, कोई स्कूल संभाल रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई घर में ध्यान रखती है। यू आर समबडी हु इज वर्किंग हार्ड। और पौलुस कह रहे हैं सब काम कैसे करो? बिना कुड़कुड़ाए। ये मुश्किल है। इस आदमी के जितना करो ना शुक्रा है, क्योंकि आप सुबह से काम करती हैं, चकाघिन्नी बन जाती हैं, एक पैर पर दौड़ती हैं, और कभी पति की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, तो कभी बच्चों की नहीं हो पाती है। बच्चे कहते हैं मम्मी हम रोटी लेके नहीं जाएंगे, पराठा लेके जाएंगे। पराठे में टाइम लगता है, और आदमी कहता है हम पराठा नहीं खाएंगे, मोटे हो रहे हैं, हम रोटी खाएंगे। इनके लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग पकाओ। बड़ी गुस्सा आती है। और पता नहीं क्यों उसी वक्त सही 6:30 बजे पानी भी आता है, तो पानी भरो, इनका पेट भरो, इनकी टंकी भरो, आफत है। बच्चे परेशान हैं, हम क्या करें? पापा हमारे कुछ करते ही नहीं, बिस्तर पड़े रहते हैं, बस ऑर्डर चलाते रहते हैं। पति कह रहा है दिन रात मेहनत करो, इन लोगों के लिए बड़े नाशुक्रे लोग हैं, 2 मिनट चैन से बैठ नहीं सकते हैं घर में। पौलुस बता रहे हैं, और ये 21वीं शताब्दी का स्ट्रेस नहीं है जो आपको कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर रहा है। ये हमारा पुराना व्यवहार है कि जिस किसी काम में हमारा मन नहीं करता है, पर हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, चाहे ऑफिस में जिसके लिए हमें 30,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है या 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, जब वो काम मिलता है वो भी हम ही से कहते हैं, सब इनकी आंखों के सामने हम ही पढ़ते हैं, हम ही खटकते हैं इनकी आंखों में। या जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी जिम्मेदारी, आपका घर है, अकेले हम ही काम करें, अकेले हम ही कपड़े तय करें, भैया से नहीं कहती हो। पौलुस सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और कहने लगे सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और बिना विवाद के। डोंट फाइट। तुम दो पानी, तुमसे कहा है, हमसे तो ना कहा है। तुम पिलाओ पानी, हम क्यों जाएं? मेरे इम्तिहान है और उसके बाद मुझे होमवर्क करने जाना है। अरे जरा सा पानी पिलाने में। पौलुस बता रहे थे, उन्हें मालूम था उस जमाने के बच्चे भी और आज के बच्चे भी, उस जमाने के बड़े भी और आज के बड़े भी, उस जमाने के पुरोहित भी और इस जमाने के पुरोहित भी अक्सर कई चीजें बहुत खिसिया कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा के करते हैं। और पौलुस सिखाने लगे, किसको सिखा रहे हैं? वन ऑफ द बेस्ट चर्च जो बहुत दान करता है। इसके बारे में लिखा है एक ऐसा चर्च था जो बहुत दान किया करता था, एक ऐसा चर्च था जिनके पास बाइबल की बहुत सी शिक्षा थी, एक ऐसा चर्च था जो विश्वास का नमूना था। पर समस्या यह थी कि इनके यहां भी कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले थे। और पौलुस सिखा रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, पर बता रहे हैं, बेटा, बहन, दीदी,
सब काम जो तुम करते हो बहुत अच्छे हैं, पर अगर तुम उसमें से कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना निकाल दो ना तो परमेश्वर को पसंद आएंगे। कहने लगे सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। ताकि क्या होता है उससे? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, और जब आप कुड़कुड़ाते हैं ना तो आप पर दोष लग जाता है। काम तो आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी दोषी ठहर रहे हैं। परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा खुश नहीं है। अगर तुम बिना कुड़कुड़ाए बिना बुड़बुड़ाए करोगे, जब पापा पानी मांग रहे हैं तो खुशी से जाके दे दोगे, जब तुम्हें बॉस काम दे रहा है और तुम्हें मुश्किल भी हो रही लेकिन फिर भी तुम करने को तैयार हो क्योंकि तुम्हें उसके लिए पैसे मिलते हैं। मेरी बहन जब तो अपने घर में खाना पका रही है, पानी भर रही है, अपने घर में सफाई कर रही है, बिना कुड़कुड़ाए और बिना बुड़बुड़ाए करेगी, तब तू परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच। कहने लगा टेढ़े और, जानते हैं आप किसी को जो बहुत टेढ़ा है? हमारा बॉस इतना टेढ़ा है, हमारे पापा इतने, ये आदमी ना ऐसा है कि मुझे मालूम है। और पौलुस भी कह रहे हैं मुझे मालूम है, जहां तुम रहते हो, जहां तुम काम करते हो, जहां तुम नौकरी करते हो, जिस समाज में तुम रहते हो, वहां पर टेढ़े और हटीले, there are people, those who are not very easy to you. They have made your life miserable. They are very hard nut to crack. उनसे बात करना, उनसे व्यवहार करना, उनसे जरा सा कह देना तुम हमारे लिए कर दो, बड़ी मुश्किल की बात है, करने को तैयार नहीं होते हैं। पौलुस कह रहा है मुझे मालूम है, पर फिर भी मैं कलीसिया से, मैं मसीहों से, मैं उनसे जो प्रभु के नाम से जमा होते हैं, एक बात की गुजारिश कर रहा हूं कि तुम सब काम बिना वाद विवाद के और बिना झगड़े के और बिना किसी कुड़कुड़ाहट के करो, ताकि तुम उनके सामने निर्दोष और भोले हो जो हटीले और टेढ़े हैं। बाइबल जानती है, परमेश्वर जानता है, जहां आप रहते हैं वहां पर बड़े हटीले लोग हैं। अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा आपके सामने फेंकते हैं। कुत्ता उन्होंने पाल रखा है, सफाई हमको करनी पड़ती है क्योंकि कुत्ते को डलाने हमारे दरवाजे पर आते हैं। पता नहीं क्यों अपनी कार अपने दरवाजे पर नहीं खड़े करते हैं, हमारे दरवाजे पर खड़े करते हैं। उसे मालूम है इस संसार में जहां तुम रहते हो वहां हटीले और कटीले लोग हैं। तो हम क्या करें? लड़ जाएं, झगड़ जाएं, उठा के फेंक दे कुत्ते को भी और उनकी गाड़ी को भी, बस चले तो उनको भी। तो आप ना, होता क्या है, हम इस तरह से, इस व्यवहार से, भाई जैसे को तैसा, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, इस वाले व्यवहार से हमने ना सबको अपना दुश्मन बना रखा है। पर प्रभु सिखा रहे हैं जी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आपकी इकलौती सास के बारे में जो आपको लगता है बड़ी टेढ़ी है, बुढ़िया, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, लेकिन बातें सुन लो इसकी। उनके लिए आपको लगता है ये नई बहू आई है ना, बड़ी चक्कड़ है, इसकी मां भी डायन, ये भी। अगर तुम मेरी बहन विश्वासनी हो, भैया, अगर आप प्रभु के मानने वाले हैं, अगर आप चर्च का हिस्सा हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम कटीले और टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। परमेश्वर की क्या बने रहे? अब हमसे ये ना कहिए, देखिए हम बृहस्पति को ठीक है चर्च आते हैं, इतवार को हम हालेलुया प्रेज लॉर्ड करते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं, पर सोमवार को भी और मंगल को भी जी। अगर आप मसीही हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप भक्त हैं, अगर आप प्रभु के मानने वाले हैं, तो अनिवार्य है कि आप सातों दिन अपने आप को पवित्र बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए। एक मसीही का कार्य और एक मसीह का जीवन सिर्फ चर्च की इन 4 दीवारियों के बीच में कैद नहीं होना चाहिए। अगर तुम मसीही हो तो यहां से निकलने के बाद भी मसीही रहो। जब तुमसे कभी टेम्पो वाला, कभी बस वाला, कभी ऑटो वाला ज्यादा पैसे ऐंठना चाहे,
तो तुम्हारी भाषा तुम्हारे वश में होनी चाहिए। गाड़ी निकालते वक्त अगर तुम्हारी गाड़ी किसी से छुल जाए या किसी और ने आके टक्कर मार दी, तो फिर ऐसा ना हो कि लगे पानीपत की लड़ाई छिड़ गई है। पूरा ट्रैफिक रोक करके पहले इसका फैसला करें। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप डर कर, सहम कर और घबरा कर रहिए, पर आपसे जरूर यह कहना मांगता हूं, सब काम बिना वाद विवाद और बिना झगड़े के करो, निर्दोष और भोले होकर कटीले और हटीले और टेढ़े लोगों के बीच में क्या कर जाओ? प्रभु की निष्कलंक, और सुनिए बड़ा अच्छा लिखा, प्रभु की निष्कलंक संतान बन जाओ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। क्या करते हो? जगत में जलते हुए दीपक की तरह। इस संसार में बड़ा अंधेरा है। जिस संसार में हम जी रहे हैं ना, यहां पर प्रेम खो रहा है। जिस संसार में हम जी रहे हैं, यहां पर कड़वाहट बढ़ रही है। जिस संसार में हम जी रहे हैं, आपको मालूम है, यहां पर झूठ फैलता जा रहा है और अंधेरा गाढ़ा हो रहा है। पर मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, तुम जो मसीह की संतान हो, इस संसार में जलते हुए दीपक के समान हो। और खुदा करे, मेरी बहन जहां तू काम करती है, मेरे भाई जिस स्कूल में तेरी नौकरी है, छोटी सी नौकरी है या तू बड़े अधिकारी है, तेरे पास छोटा सा पैसा है या तेरे पास बड़ा मकान है, तुझसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर तुझे इस जमीन पर, तुझे इस धरती पर एक दीपक बनाकर, एक चिराग बनाकर, किसी के अंधेरे में रोशनी बनकर, किसी के आंसुओं में आनंद बनकर तुझे इस्तेमाल कर सके। मुझे मालूम है कई बार हमारे घरों में बहुत अंधेरा होता है, बहुत कड़वाहट होती है, बहुत झूठ होता है और हम उस झूठ में बुझ जाते हैं। मैंने बचपन में संडे स्कूल में गाना सीखा था और गाना यह था, एक छोटा दिया यीशु का दूर चमकने दो। एक छोटा दिया मेरे बारे में था, वन लिटिल लाइट ऑफ शाइन, वन लिटिल लाइट ऑफ क्राइस्ट, लेट इट शाइन। बहुत से लोग कोशिश करेंगे इसे ढकने की, बहुत से लोग कोशिश करेंगे इसे दबाने की, बहुत से लोग कोशिश करेंगे इसे बुझाने की, कभी गंदी बात बोलकर, कभी झूठ बोलकर, कभी धमकाकर। पर तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम इस चिराग को जलने दो। जहां नौकरी करते हो, बड़े आए हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मालूम ये क्या करें? गंदी बातें बोलकर तुम्हारा चिराग बुझाना चाहते हैं। गाली बककर, हमें मालूम है चर्च क्यों जाती हो इतनी सज धज कर, तुम्हारा चिराग बुझाना चाहते हैं। कोई फायदा हुआ है? 3 साल से जा रही हो, बच्चा तुम्हारा अभी भी बीमार पड़ा है, तुम्हारी बिटिया अभी भी अस्पताल में है, तुम्हारा पति अभी भी शराब पी रहा है। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे चिराग को बुझाना चाह रहे हैं। पर मेरी दुआ यह है कि तुम जीवन का वचन लेकर उनके बीच में जलते हुए चिराग के समान दिखाई पड़ सको। प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं इस अंधेरे जहान में एक रोशनी बनकर, अपने घर में एक रोशनी बनकर, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोशनी बनकर। खाली स्टेज पर चमकना कोई चमकना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे का खत्म हो जाएगा। पर खुदा करे हम 2400 घंटे प्रकाश की तरह। मुझे मालूम, मुझे ध्यान रहे जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, जब मैं किसी गरीब से बात कर रहा हूं, मुझे ध्यान रहे कि मुझे इसके लिए उजियाला बनना है, ठोकर का कारण नहीं बनना है। और जब मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूं, तो काश मेरा प्रकाश, मेरी रोशनी इसको भी प्रभावित कर सके। बड़ी स्पष्टता से हमें ध्यान रखना है। एज अ चर्च वी नीड टू शाइन ब्राइट। प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, मत्ती रचित सुसमाचार में निकाल के पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 43वां पद, वर्स 34। मत्ती 13 पद 43 यूं लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में। जब बहुत मुसीबत है, अंधेरा है, 21वीं शताब्दी है, सब लोग कह रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है। मैं विश्वास करता हूं अब समय आ गया है कि मैं और आप, जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध हुए हैं, लिखा है धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? सूर्य की नाई चमकेंगे।
मतलब ये नहीं है कि मेरा चेहरा चमकने लगेगा, मैं डेली उसको धोऊं, रगड़ूं और डेली फेशियल कराऊं और मेरा चेहरा चमके। नहीं, ये चेहरा चमकेगा और फिर फुस हो जाएगा। ये बात कर रहा है उस चमक की जब आप अंधेरे में हो, मुसीबत में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो, दुर्दशा में हो, तब भी ये चमक धूमिल पड़ने ना पाए। बताया गया है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में कैसे चमकेंगे। वहां बात कर रहा था दिए की तरह, यहां पर प्रकाश और बढ़ गया और कह रहा है दीपक नहीं, सूरज की तरह। बाइबल में लिखा हुआ है तुम जगत की ज्योति हो। वो चाहता है कि हम मनुष्यों के सामने चमके, हमारे कपड़े चमके, हमारी घड़ी चमके, हमारे जूते चमके, हमारी गाड़ी चमके। जी नहीं, परमेश्वर को हमारे जूते, हमारी गाड़ी, हमारे मकान से तनिक भी मतलब नहीं है। वो चाहता ये हमारा जीवन चमक सके। वो चाहता यह है हमारी जुबान से पवित्र शब्द निकले जो लोगों को आश्चर्यचकित करें, हमारे हृदय से प्रेम निकले जो चमक सके। हम बहुत सी बार कोशिश करते हैं अपना जूता चमकाकर, अपना चेहरा चमकाकर, अपनी गाड़ी चमकाकर लोगों को प्रभावित करने की, पर जिस चीज से लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो तब जब आपका चरित्र चमकता है। प्रभु मेरी सहायता करो ताकि मैं धर्मी बनकर अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमक सकूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है एक दिन जब वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर थे, अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया, दास का स्वरूप अख्तियार किया और उसकी कुछ सुंदरता नहीं थी। पर एक दिन वो परमेश्वर के पिता के पास पहाड़ पर गए, प्रार्थना कर रहे थे और लिखा है उनके चेहरे का रूप बदल गया। ऐसा रूप बदल गया, ऐसा रूप बदल गया कि साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना थे, यीशु मसीह को देख के डर गए क्योंकि उसका चेहरा चमकदार हो गया था, सूर्य की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र इतने उज्जवल हो गए थे, लिखा है कि कोई धोबी भी नहीं धो सकता था। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा गए और मुंह के बल गिर गए। मेरी प्रार्थना है जहां तुम नौकरी कर रहे हो, जहां लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके बीच में तुम्हारा सत्य चमक सके। जहां लोग गंदी बातें कह रहे हैं, वहां तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन का वचन उनके लिए प्रकाश के समान हो। चर्च, इट इज हाई टाइम। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ चर्च आते हैं, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी भैंसिया ठीक हो जाए, हमारा गैया ठीक हो जाए, हमारा मकान बन जाए, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये चर्च वो है जो सिर्फ तुम्हारे मकान और सिर्फ तुम्हारी दुकान को नहीं, पर तुम्हारे जीवन को सुंदर और प्रकाशमान बनाना मांगता है। प्रभु का वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स, दैट यू शुड बी रेडियंट। हम क्या बताएं, हमारा तरीका ऐसा ही, हमारी भाषा यही है। नहीं, अब जब आप प्रभु में आ गए, जरूरी है कि आपकी भाषा बदल सके। अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में, अगर उसके स्वरूप में नहीं बदल रहे हैं, हम अभी भी हम अपनी भाषा में गाली का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी हम टोपी, अभी भी हम गोटे बिछाते हैं, अभी भी हम झूठ बोलते हैं, अभी भी हमारे मुंह से कभी कभी बदबू आती है, कभी मसाले की और कभी नशे की, तो माफ कीजिएगा, आप चर्च का मतलब समझे ही नहीं। चर्च तो इसलिए है ताकि तुम्हारा जीवन चमक सके। जब बच्चे देखें पापा को चर्च जाते हुए, तो नहीं ना लगे पता नहीं पापा कहां जाते हैं, वो ये देखें कि पापा चर्च जाते हैं तो अब इनका जीवन बदल रहा है, इनका गुस्सा कम हो रहा है, इनकी भाषा पवित्र हो रही है, इनका उठना बैठना, इनकी फिजूल खर्ची, इनका नशा खत्म हो रहा है। हमारी मम्मी चर्च जाती हैं तो इनका कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना खत्म हो गया है। अब ये बहुत खुश रहती हैं जब बच्चे चर्च जाएं तो माँ बाप देख के समझ जाएं, हमारा बच्चा जो पहले बहुत आलसी था, पहले बहुत बिगड़ के जवाब देता था, पहले जो बहुत बदतमीजी से बात करता था, अब उसका व्यवहार बदल गया है। अब ये पढ़ाई भी करता है तो उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। अगर सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है और आप चमक नहीं रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप मसीह के लिए एक दाग हैं। वो चाहता यह है कि हम निर्दोष और भोले बनकर हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में प्रकाश की तरह चमक सके। आपने देखा है जुगनू? जुगनू देखा है ना आपने? जुगनू की एक अजीब सी बात होती है,
वो अंधेरे में चमकता है, पर समस्या क्या है, वो जलता नहीं रहता। वो देखा ना आपने, उसकी बत्ती क्या होती है, बुझती है। और माफ कीजिएगा, हम में से कई लोग हैं मसीही, लेकिन कई बार मुझे लगता है हम आत्मिक रूप से जुगनू हैं। संडे को आए हाय क्या चमकते हैं, इनका गीत हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, इनकी गवाही, इनका प्रचार भी बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन उसके बाद फिर गुड़ुप, फिर कन्वेंशन हुई, चमक गए, फिर ईस्टर आया, चमक गए, ईस्टर खत्म हो गया, ये भी खत्म। डोंट बी अ जुगनू इन द हाउस ऑफ गॉड, बी अ लाइट। सूरज हर परिस्थिति में चमकता रहता है। कई बार भयानक बादल होते हैं, पर आपको मालूम, बादलों के बावजूद सूरज चमकता रहता है। हम कई बार मूर्ख और कहते हैं आज सूरज नहीं निकला। आप बताइए क्या संभव है सूरज ना निकले? ये तो संभव ही नहीं सूरज ना निकले। सूरज तो निकलता है, पर बीच में बादल आ जाते हैं, फिर हवा चलती है, बादल बह जाते हैं और सूरज। मेरी प्रार्थना है चाहे कितने घने बादल हो, पर तुम सूर्य की नाई प्रभु के घर में सर्वदा चमक सको। बाइबल में कहानी दी है एक लड़के के बारे में, उत्पत्ति अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे, और उत्पत्ति की किताब उसका 37वां अध्याय, उसका दूसरा पद, उत्पत्ति 37, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 एंड वर्स 2, यूं लिखा हुआ है। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, और याकूब के खानदान की कहानी यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर, एक जवान लड़का यूसुफ का बेटा, उसके बारे में लिखा है 17 साल का था। मैं बात कर रहा हूं उन सबसे जो टीनेज में हैं या जो टीनेज से निकल गए हैं। यूसुफ का जीवन बात करता है 17 साल से लेकर 32 सालों तक की। और यूं लिखा हुआ है, यूसुफ जो 17 वर्ष का हुआ, भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराया करता था। अपने भाइयों के साथ। He was not a special child. He was just like one of them. इसके 10 भाई और थे, ये 11वें नंबर का था। पुराने जमाने में तो ऐसे ही बच्चे हुआ करते, दर्जन भर। तो बेचारे के घर में पूरी क्रिकेट टीम थी। ये कुछ खेलना होता, कुछ कहीं जाना होता, कोई मैच करना होता, तो इन्हें जरूरत नहीं थी कि मोहल्ले वाले आए, हम अपने टीम बनाकर खुद ही खेल लेंगे। तो पापा ने जिम्मेदारी दी थी, बेटा तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोग ही भेड़ बकरी चराओ, तुम लोग ही पशुपालन करो। देखो अब मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं जा नहीं सकता हूं। तो ये सब भाई मिल करके पापा की उस जमाने में हुआ करती थी 300, 400, 1000, 1500 भेड़ बकरियां, उन्हें चराया करते थे। तो लिखा है यूसुफ जो 17 साल का था, अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चराया करता था। पहली बात तो सुनिए, अगर आप चर्च आते हैं और फिर आप कहें नहीं भैया हम इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे बात नहीं कर सकते, तो गलत बात है। जिस परिवार में प्रभु ने आपको रखा उस परिवार में रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका पवित्र चाल चलन उन्हें प्रभावित कर सके। फिर से सुनिए, आपका पवित्र चाल चलन उन्हें प्रभु के पास आने को मजबूर कर दे। तुम्हारा पवित्र जीवन, तुम्हारा पवित्र व्यवहार, तुम्हारा तरीके से उठना बैठना उन्हें प्रभु के पास आने को विवश कर दे। यूसुफ के साथ लिखा हुआ है, यूसुफ जो प्रभु का भय मानने वाला था, अपने भाइयों के साथ रहता था और अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। जी। और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा, हाँ, और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और लिखा हुआ है, जब इसके 10 बड़े भाई कुछ बुराई, कुछ बदमाशी, कुछ झूठ, कुछ झंझट करते थे, तो ये उनकी बुराई में शामिल नहीं होता था। अगर शामिल होता तो पापा को, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ही लर्नड इट दैट आई विल नॉट बी इन द इविल मेजॉरिटी। अगर सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, सब लोग खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है। हमारे स्कूल के सब लड़के सिगरेट पीते हैं, हमारे यहां की सब लड़कियां बंक मारती हैं। देखो अब छोटे कपड़े पहनना तो फैशन हो गया है,
ये बदलता हुआ 21वीं शताब्दी है, इंडिया बदल रहा है। अगर सब कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब खा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सही है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा। हो सकता कई बार मुझे सही के चक्कर में अकेले खड़ा होना पड़े। मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करे कि तुम अंधेरे संसार में और जब सब गंदी बातें कर रहे हैं उस समय भी अकेले खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करने की हिम्मत कर सको। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, समटाइम्स यू हैव टू बी इन माइनॉरिटी टू सेव योर फेथ। अपने विश्वास की रक्षा के लिए। कहानी बड़ी अजीब सी है। इसके सब लोग गंदी बातें करते थे, इसके सब भाई झगड़ा करते थे, कुछ कुछ गलत काम किया करते थे, लेकिन यूसुफ ने फैसला किया कि मैं इनकी गंदी बातों में शामिल। ये यूसुफ का फैसला था। ये बचपन में इसने फैसला लिया है, जवानी में इसने फैसला लिया है कि मैं उनकी गंदी बातों में शामिल नहीं होऊंगा। कहानी आगे चल के बिगड़ जाती है। इसके भाई से नफरत करते हैं, इसके भाई उसको उठा के बेच देते हैं। पोतीपर के घर में चला जाता है। वहां पर पोतीपर की औरत इस पर गलत नजर डालती है। खूबसूरत औरत है, धनी औरत है, और अगर देखा जाए तो हो सकता है ये ऊपर चढ़ने की, अमीर बनने की एक सीढ़ी भी हो सकती है। पर इस बच्चे ने सीख लिया था, अकेला रहूंगा लेकिन चमकूंगा अपने पिता के राज्य में। जवान बच्चों, मेरी बेटियों, प्रभु के सेवकों, बड़े लोगों, आपसे बात कर रहा हूं। लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। अकेले खड़ा होना सीखिए। अकेला खड़ा होना मुश्किल है, खतरा है, अजीब लगता है, पर खुदा करे तुम अकेले खड़े होकर भी चमक सको। यूसुफ ने मना कर दिया। पहले अपने भाइयों को मना कर दिया, तुम्हारी गंदी बातों में शामिल नहीं होऊंगा। मिसेस पोतीपर को मना कर दिया, तुम्हारी गंदी बातों में शामिल नहीं होऊंगा। जेल खाने में गया, जेल खाने में सब तरह के लोग थे, लेकिन अपने आप को उनके बीच में उसने एक कैदी बना के नहीं रखा, उनके बीच में भी ईमानदार बना रहा। स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला, पोतीपर की बीवी से बचाया, जेल खाने में बचाया। आज ये महल में खड़ा है और धन्यवाद करता हूं, महल में भी आसमान का खुदा इसके साथ था। यू नो व्हाई? बिकॉज ये टेढ़े और कटीले लोगों के बीच में निर्दोष और भोला बना रहा, और उसने कहा मैं अपने दिए को बुझने नहीं दूंगा। मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा पहरावा, तुम्हारी भाषा खुदा करे अब बदलने लगे। See how God's people speak। देखिए किस तरह से प्रभु के लोग बात करते हैं। सीखने की कोशिश कीजिए किस तरह से प्रभु के लोग तैयार होते हैं। देखिए किस तरह से प्रभु के भवन में आते हैं तो हम बैठते हैं, हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। काश मैं धर्मी की तरह अपने पिता के राज्य में चमक सकूं। ना आप आशीष पाते हैं और ना परमेश्वर महिमान्वित होता है जब आप सिर्फ प्रभु के भवन में इसलिए आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए, हमारा पेट दर्द ठीक हो जाए, हमारा पति ठीक हो जाए, हमारा नौकरी चलने लगे। पर प्रभु महिमान्वित तब होता है और आप आशीषित तब होते हैं जब आप फैसला करते हैं कि प्रभु हम तेरे भवन में, और तेरे भवन से निकलने के बाद भी हटीले और टेढ़े के लोगों के बीच में जलते हुए दीपक बने रहेंगे। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग गंदी गंदी बातें कहते थे, मजाक बनाते थे, गालियां बकते थे। पर लिखा हुआ है, पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है। अगर आप बाइबल में लिखना मांगते हैं, पढ़ना मांगते हैं, अंडरलाइन करना मांगते हैं, लिख लीजिए। पहला पतरस उसका 3 अध्याय बड़ी सफाई से बताता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 21वें पद से यूं लिखा हुआ है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 21वें पद में यूं लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो जी, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, ताकि तुम भी उसके क्या करो। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो हमारे लिए एक आदर्श दे गए कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह पर अपने कदम रखकर चल सकें। आपने देखा है जब आप उबर बुक करते हैं या जब आप
कभी रैपिडो बुक करते हैं तो उनके फोन में एक नक्शा बना रहता है और वो नक्शे के हिसाब से चलते रहते हैं, और अगर नक्शे के हिसाब से चलते रहते हैं तो गलत नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नक्शे के हिसाब से चलने से नक्शा बताया गया है। टर्न राइट तो वो दाहिने मुड़ जाते हैं, टर्न लेफ्ट वो बाएं मुड़ जाते हैं, गो स्ट्रेट वो स्ट्रेट चले जाते हैं। चौराहे से तीसरे मोड़ पे मुड़ना उन्हें मालूम है, पहला मोड़ छोड़ दो, दूसरा मोड़ छोड़ दो, तीसरे मोड़ पे मुड़ जाना, तो गलत नहीं होता है। आपको मालूम, अगर मैं और आप नक्शे का अनुसरण करें तो गलत, पर दिक्कत यह है हम कई बार अपनी अकल लगाते हैं, अपनी जुगाड़ लगाते हैं और आगे आगे भागते हैं तो अक्सर गलती हो जाती है। मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मैप देकर गया है। कई बार गूगल मैप धोखा दे देता है, पर गॉड्स मैप कभी धोखा नहीं देता। अगर आप फॉलो करेंगे ना, सुनिए क्या लिखा हुआ है, नक्शा क्या है, रास्ता क्या है। यूं लिखा हुआ है, ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने, ये मैप है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। कोशिश कीजिएगा अभी रात से ही, जब यहां से बाहर जाते हैं रिक्शे वाले के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, प्रभु हमारी कोशिश, हमारी ये प्रार्थना है, हमारे मुंह से छल की बात जब बिल्कुल भल भला कर मुंह पर आ जाए तो मुंह बंद कर लीजिए। नहीं बोलूंगा मैं। कभी कभी कुछ शब्द है ना जो हमारे तकिया कलाम ना चाहते हुए पटाख से निकल जाते हैं, बंद कर लीजिए मुंह। निकल जाए, एक बार जोर से तमाचा मारिए अपने मुंह पर, अगली बार आपका मुंह समझ जाएगा, अब ना बोलना। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली है। और फिर लिखा हुआ है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता उसे था। लोग गाली बकते थे, गंदी बातें बोलते थे, अपशब्द बोलते थे, श्राप देते थे, पर धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पिता के राज में चमक सके, आप चाहते हैं यहां से बाहर निकलने के बाद आपका जीवन प्रकाशमान हो, तो तरीका यह है, जब कठिन समय आए, जब मुसीबत आए, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, तू मेरी सहायता कर, मेरे मुंह से गंदी बात ना निकले। प्रभु सब लोग यहां पर रिश्वत ले रहे हैं, मेरी सहायता कर ताकि मैं रिश्वत ना लूं। प्रभु सब लोग कह रहे हैं कैसे करोगे, तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं चाहता हूं प्रभु मेरी सहायता कर ताकि मैं पवित्रता और सच्चाई के साथ अपने बच्चों को पाल सकूं, अपने खानदान का ध्यान रख सकूं। सब काम में बिना कुड़कुड़ाए और बिना बुड़बुड़ाए आओ हम प्रभु की खिदमत कर सकें। आइए अपने आंखों को बंद करें आज और उससे कहें, प्रभु हमें एक कलीसिया बना जो तेरे जलाल का कारण बन सके। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। मैं अपनी गलती जानता हूं प्रभु, और आज चाहता हूं मुझे शुद्ध कर। अगर फिलिप्पी की कलीसिया को आवश्यकता थी अपने आप को जांचने की, तो प्रभु हमें तो बहुत आवश्यकता है। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, अपने लायक बनाइए। मेरा उठना बैठना चलना फिरना आपको पसंद आए, मेरी भाषा मेरा तरीका आपको पसंद आए। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।